17th बीपीएससी एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम जो 4 जनवरी को हुई है अभी आज, जो बापू एग्ज़ाम सेंटर में कैंसिल हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हालांकि ऐसा तो बेकार सा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, चलिए कोई नहीं। फेमस पेंटिंग जो है वर्ल्ड वाइड आपको ही पता है, मधुबनी पेंटिंग इसका हो जाएगा। उसके बाद से ट्राइबल मूवमेंट जो संथाल का था फूल वाला, वो 1855 से 56 57 क्रांति के जस्ट पहले हुआ था, सिद्धू कान्हू काल भैरवी वाला। ओके, जो स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग मेथड है, इससे जो हाइड्रोजन बनता है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, ये जो है कि कमर्शियल बैंक को कुछ जो उनके पास होता है कैपिटल, उसका कुछ शेयर रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के साथ, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से गुजरती है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों में नहीं होगा, आप जानते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 स्टेट से गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली उस समय का है, 15 दिसंबर 2000 से पहले का ये क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक साथ थे, तो उस समय झारखंड से गुजरती थी, मतलब कि बिहार से होकर गुजरती थी। उस समय के लिए वैलिड क्वेश्चन है, तो ये तो डिलीट होना एकदम। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉसिबल ओनली विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड नॉट लेस देन हाफ ऑफ द, मतलब कि हाफ ऑफ द स्टेट का भी जरूरत पड़ता है वो किस में? तो अगर आप उसको एलिमिनेशन से भी जाओ, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है पार्लियामेंट अकेले कर सकता है, इवन सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाती है। तो अगर इसको ही हटा दोगे आप 4th को, तो ये सारे हट जाएंगे, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से पूछा है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है किसी भी मेटल का, और पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग पावर्स का क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, निगेटिव जितना होता है उसका उतना ज़्यादा होता है। तो ये देखो आप, ये माइनस वाला -3 जो है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद से आपका C, फिर ये E, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 और 3 के बीच में हैंड और आवर जो है वो कब कोइंसाइड करता है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 10/10 टू द पावर पास्ट 2। उसके बाद से जिले याही टर्म जो है सल्तनत में जो सबसे पहले है बलबन ने दिया था। ठीक है, शैडो ऑफ गॉड, जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ अल्लाह। ठीक है, उसके बाद से ये 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन जो है 2023 में, तो ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। करेंट अफेयर का है। उसके बाद से ये सबसे रन का आसान क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सावर टेस्ट ऑफ विनेगर, तो विनेगर में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये टार्टरिक, लैक्टिक और साइट्रिक, ये भी इससे भी सावर टेस्ट ही आता है डिफरेंट चीज़ों में, बट विनेगर में तो एसिटिक एसिड ही होता है, एसिटिक एसिड को ही विनेगर बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो ये नाना दीज हो जाएगा इसका। उसके बाद से विंटर ओलंपिक जो है 2022 में, तो ये आपका चाइना हो जाएगा। इंडिया से उस समय एक ही हमारे कश्मीर के जो वो थे, वो गए थे ओलंपियन, इसमें ये चाइना है। अगला है कि जो लोकसभा के स्पीकर है उनको क्या है भाई, तो जो टाई ब्रेकर होता है तो उसमें वो कास्टिंग वोट करते हैं लास्ट में, पहले उनको अधिकार नहीं होता, इसका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साउथ अमेरिका में का ओल्डेस्ट माउंटेन, तो ये जो है अभी जो बेस्ट लग रहा है वो एंडीज हो सकता है इसमें, ऑल्दो जो है ये नहीं है। ठीक है, वो एक प्लेटो है आपके वेनेजुएला में, वो ओल्डेस्ट है, तो ये तो नहीं है। अगला भारत रत्न, इस साल 5 लोगों को मिला था। भारत रत्न किसी भी साल 3 ही लोग को मिल सकता है, तो इस साल 5 लोग को मिला है, और 2 साल का करके। ठीक है, एक मतलब 23 का एक, 3 और 2 24 का, तो ऐसे करके 5 लोगों को, तो स्वामीनाथन उसमें एक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इम्पीचमेंट में, मतलब इलेक्शन में पार्ट लेता है और इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेता है, तो वह आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तब दे टुक द पार्ट, बट जब इम्पीचमेंट होता है तो पार्लियामेंट अपने से कर लेता है, इनको नहीं पूछा जाता है, तो ये सही आंसर है। अगला है आपका चंपारण वाला, किसने लीड किया, तो महात्मा गांधी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, बर्ड्स जो हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं, लीव्स के जो पत्ते के बेस होता है वहाँ पे, और जहाँ ब्रांच निकलती हैं, और वहाँ का टिप होता है जहाँ 50 से पत्ते और सब निकलते हैं, वहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन है, ये जो इशिहारा टेस्ट है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है, आपने वो देखा होगा जो पुलिस और इन सब में टेस्ट करवाते हैं, ऐसे डॉट्स बने रहते हैं और उसी में डिफरेंट कलर के हिसाब से कोई शेड बना रहता है,
वो पहचानना होता है, तो वो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अगला है बिरसा मुंडा कहाँ से हैं, तो ठीक है, ये रांची मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि इमरजेंसी जो है कौन सा आर्टिकल है, तो नेशनल इमरजेंसी दिया रहता है तो ज़्यादा सही रहता, बट मोर क्लोज जो है वो 352 ही होना चाहिए। बाकी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन ना मानना और वो सब है प्रेसिडेंट रूल। मध्य प्रदेश का बाउंड्री जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। और उसको शेष पर चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी, तो ये जो है आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो अभी हमारी मैडम है। अगला हम देखते हैं कि कौन सा टूल है फिजिकल पॉलिसी का। सो फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के, वो जो है उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और जो भी आरबीआई बनाती है उसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। उसमें आपका आता है सीआरआर होना या फिर बैंक का रेट बढ़ाना घटाना, जिससे आपका ईएमआई कम ज़्यादा हो जाए, मनी सप्लाई कम ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पूछा है फिजिकल पॉलिसी, तो आपका टैक्सेस जो वो हो जाएगा। अगला है तारिक फिरोज शाही। सो इसमें जो है दो लोगों का नाम आता है, एक तो जलालुद्दीन बर्नी आते हैं, और दूसरे जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शमसिराज अफीफ हो जाएगा। ये ज़्यादा करेक्ट है, यही होगा मतलब इसमें। 27 देख लेते हैं, इसमें है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको सबको पता है कि हर साल जो है डावोस में एक होता है जहाँ सारे डेलीगेट्स आते हैं और वो बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अगला क्वेश्चन है कि भाई बोस जब रिजाइन किए थे, डिसर जब हुआ था, जब सिद्धरामैया की हार हो गई थी, वो नहीं जीत पाए थे, तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरा पर्सनल लॉस है। उस समय जब वो बोस ने रिजाइन कर दिया था तो राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम और कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। एफ जो है फ्रीक्वेंसी है और सी जो है वो कैपेसिटेंस है। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है COP28 कहाँ हुआ था, तो ये यूएई में हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो आसान सा करंट अफेयर है। अगला है कि मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो ये बदरुद्दीन तैयबसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बाइक्लोनिज्म कब आया, ठीक है। तो ये 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था GOI, उसके बाद आया था। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है कैंसर को 2 बार कौन सा क्वेश्चन काटेगा। तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि माही रिवर जो है एक ही ओनली रिवर है जो इंडिया में जो कैंसर को 2 बार काटती है। तो बाकी तो कुछ ऐसा बनता नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी एलिमिनेट होना चाहिए। पता नहीं, क्लोज तो शायद ये हो जाएगा नॉर्थ के दामोदर, बट कोई सेंस नहीं बनता, ये क्वेश्चन एलिमिनेट ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 60% जो है GDP स्टेट GDP का शेयर, तो भाई वो सर्विस सेक्टर है बिहार में कभी भी। अगला क्वेश्चन है कि जो अगर नेल आप कहीं लगाते हो तो 2 साल के बाद नेल कहाँ रहेगा। तो आपको भी पता है कि जो ये बॉटम का पार्ट है आपका, ठीक है, ये पेड़ के पास जो ट्रंक है, तो यहाँ कहीं भी आप नेल लगाओगे तो 2 साल और 4 साल बाद ये पेड़ जो है आपका ट्री जो है वो ग्रो करता है, ये वाला पार्ट जो है वो ग्रो नहीं करता। तो अगर नेल आपने यहाँ लगाया है तो हमेशा नेल जो है वहीं रहेगा। वह जो विड्थ है, जो आपने वो देखा होगा कि प्लांट का जो और पेड़ और ट्री का एज नापते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग से, तो ये वहीं पे मतलब शायद मोटा होता जाए, बट ये ऊपर नीचे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई ट्रायंगल ये है, तो आप देखो ट्रायंगल मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो है मिलीनियर को, और ये जो रेक्टेंगल है ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन को। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा मेन बताओ जो कि बिजनेसमैन भी है और मिलीनियर भी है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज 3 सेट्स। तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मेज का प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम किस में है। तो सबसे ज़्यादा तो अररिया में है, लेकिन चूंकि इन 4 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो ईस्ट चंपारण इज द मैक्स एमॉन्ग दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे हमारे प्रेसिडेंट हैं जो कि USA, चाइना, टर्की, थाईलैंड इन सब के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और JNU के चांसलर भी रह चुके हैं। सो इसका राइट आंसर आपका KR नारायणन है। अगला क्वेश्चन है कि डार्क रिएक्शन, डार्क में क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो वह स्ट्रोमा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है जब हम वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी यानी कि जो डालडा और वो सब आता है वो बनाते हैं। उसका आंसर है निकेल। ये मैचिंग वाला पिछले वाली एग्जाम की तरह आसान है, आप एक भी जानते हो तो आप मोरलेस पहुंच जाओगे। तो हजरत महल लखनऊ, यहीं से ये क्वेश्चन बन जाता है,
बाकी भी आप मैच करा सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है। अगला है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी है। सो Na+ आप देखोगे कि ये 2, 8 और 1 ये आपका वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर चुका है तो ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसको अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बाकी लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नॉट पूछा है, तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका फाइनेंस कमीशन का क्या काम है। सो जो रिसोर्स है बिटवीन द एमोंग द बिटवीन द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, इनके बीच में जो डिवोल्यूशन होता है टैक्सेस का, जो भी रेवेन्यू आती है, ये इनका प्राइमरी टास्क है। ओके। अगला है कि कनाडा और अलास्का के बीच का जो सेपरेशन है वह 141 वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसके द्वारा वो सेपरेट होते हैं। यहाँ आपका कनाडा है, ये आपका USA वाला नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट, और यहाँ पे इस तरफ मतलब अलास्का, अगर मैं अपने से देखे तो ये वाला जो है। अगला है कि 91st क्वेश्चन अमेंडमेंट से ही आया था कि 15% जो है ये मैक्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर काउंसिल का जो साइज है वो 91st क्वेश्चन अमेंडमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो सॉल्वेंट का तो बढ़ गया, तो पर मिलीलीटर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भले घट जाएगी, बट डाइल्यूशन होने से उनका मूवमेंट है थोड़ा और फ्री हो जाएगा, तो थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा उसका कंडक्टिविटी। 47 देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी, तो ये डिफिनीशन ही है, पर 1000 अंडर 1 ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे इन्फेंट है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल काउंट करना है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें 10 है, हमेशा मिस ही हो जाता है, तो एक बार आप फिर से कर लो। जैसे मैं कैसे काउंट करता हूँ कि ये बड़ा वाला जो है सबसे, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद जब हमसे दूसरी लाइन आती है तो ये इधर और इधर 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 3 हो गया। और जब मैं ये लाइन खींचता हूँ और ये ऑलरेडी खींची हुई है, तो आप देखोगे कि ये लाइन खींचने के साथ ही ये ऊपर 1 और नीचे 2, तो 2 ऐसे बन गए, और जो कि ये लाइन खींची हुई थी तो एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ये 3 ऐसे बन गए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में 5 बन गए, तो 1 + 2 + 5 इतने तो आपको दिख ही रहे हैं। उसके बाद से जैसे ही आप ये लाइन खींचते हो तो आपको ये भी एक बन जाता है, तो टोटल 10 बन गए, बाकी आप काउंट कर लेना। उसके बाद से चित्रकूट टेम्पल कहाँ है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बेसिकली चित्रकूट सिटी जो है, नगर जो है, वह मध्य प्रदेश में है, और ये जो टेम्पल की बात कर रहे हैं, ये पूरा टेम्पल ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंटरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद जी कौन सा पोर्टफोलियो लिए थे। ये फूड और एग्रीकल्चर हो गया, ये PIQ भी है, आई थिंक 67 में पूछा था। G7, तो G7 में जो है वो आपका G7 में रसिया नहीं होगा, ये रसिया, बिकॉज रसिया को हटा दिया गया था जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था 2014 में, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया था इस रसिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड जो है ये A और B को जब आप आइडियल सोल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका जो एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाता है। ओके। 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात है तो इंडस भी हो सकता है और मेसोपोटामिया भी हो सकता है। बेसिकली अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो मेसोपोटामिया ज़्यादा सही लग रहा है, और अगर आप अर्बन सिविलाइजेशन की बात करोगे तो इंडस वैली ज़्यादा सही लगेगा, तो जैसा मन करे तो आयोगी जाने। अगला आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक जो है ये लिखा था BD सावरकर जी ने, तो ये आपका इसका ये हो जाएगा। शॉडो ऑफ बिहार, ये तो आप ऐसे भी मान लो, कोशिश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला कि लीची जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो मुजफ्फरपुर आपको पता है। अब देखो आप, क्वेश्चन ऐसा सेट हो रहा है कि उनके पास 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी नहीं हैं। ठीक है, ये सोनपुर जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो भाई ये तो पहली बात डिस्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरा ये जो छपरा है, छपरा जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम छपरा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो सारण है। तो पता नहीं, ऑप्शन भी ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है, क्या ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, इसको स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं, ये ऐसे वन लाइनर वाला चीज़ है। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था वो बना था आपको सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, अब चूँकि ये इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो शायद ये भी हो जाए, ये चेक करना पड़ेगा एक बार, ये भी हो सकता है, ये डी। ओके, डी ज़्यादा सही लग रहा है।
उसके बाद से भाई फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, तो ये आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं, आगे है आपके लीवर में क्या स्टोर होता है। तो अगर एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे तो लीवर में जो है विटामिन ए, डी, के, ये सारे जो है वो ये सारे जो है होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कोई सी तो कहीं नहीं होता है, तो सी वाले सारे आपके हट जाएंगे। सी वाले आप सारे अगर आप हटा दो तो आप यहाँ से ये इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ये एसडीजी में जो है कौन टॉप कर रहा है। तो एसडीजी में आपका ये केरला जो है वो टॉप पे है एसडीजी में, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये वाला है कि एंटी डिफेक्शन जो है वो कहाँ से है। तो एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला एक तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है वो एशिया माइनर वाले साइड में, इसमें कौन सा माउंटेन रेंज पाया जाता है। तो इसका टॉरस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ये किसने किया। तो ये मायो ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट का क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2018 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सही आंसर जो है थर्सडे है। एक्चुअली कैलकुलेटर से करोगे तो एक्चुअली भी थर्सडे ही है, तो वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पे सही आंसर जो है वो मेघालय हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीडी भारती पे जो ब्रॉडकास्ट का बिहार वालों का प्रोग्राम है, सो वह जो है ये आपका 9th और 10th के बच्चों के लिए कंटेंट हो ब्रॉडकास्ट करना, ये स्कीम। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी किसने लिखी है। तो ये ज्योतिबा फुले हो जाएंगे गुलामगिरी के राइटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गोइंग इन द एशियन पैरालंपिक। तो एशियन 20th एशियन गेम्स जो है इसको होस्ट करेगा जापान। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये वाला एटमॉस्फेयर, मून के एटमॉस्फेयर में ये जो है वो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कम होती है आरएमएस वेलोसिटी से। नेक्स्ट है आपका कि मिनरल्स स्टेट जो है वह यहाँ जो है झारखंड माना जाएगा, वैसे छत्तीसगढ़ भी होता है, तो वो देख लेंगे। अगला है ग्रे रिवॉल्यूशन, ये फर्टिलाइज़र के लिए होता है। नेक्स्ट पीआईक्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पीआईक्यू में था कि कोसी प्लेन का जो एवरेज मीन हाइट है जो वो 30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वांट का क्वेश्चन, यहाँ आप देखोगे इसका जो सही आंसर है वो 51 हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आप देखोगे तो 19 है, उसके बाद से 18 है, फिर 16 है, फिर 13 है, तो और 9 है। तो डिफरेंस भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है भाई, 1 2 3 4 ऐसे। तो उस लॉजिक से 51 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिटरेचर यूनेस्को, तो ये भी पीआईक्यू इवन 70 में जो आया था उसे कोझिकोड केरला हो जाएगा। ये लिटरेचर सिटी ऑफ लिटरेचर उसको बोले हैं। उसके बाद से क्वेनीन जो है यह आपका स्टेम बार्क होता है। और उसके बाद से ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे अधिक जो फ़ायदा हुआ है इंडिया में वो सर्विस सेक्टर को हुआ है।